हम आग्रह करना चाहते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि पटना के बिहटा में जो हवाई अड्डा बन रहा है वह स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पर समर्पित हो और देश में एक कृषि विश्वविद्यालय स्वामी जी के नाम पर बने। राहुल गांधी जैसा नकली नेता जिसे जौ और गेहूं के फसल को ना पहचान पाए, जो बछिया और बछड़े में ना अंतर कर पाए, लाल मिर्च हरे मिर्च नहीं पता हो और वो किसानों को भड़का रहे हैं, झूठा बयान दे रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह की ओर से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, देश के जाने माने संत अभिषेक ब्रह्मचारी समेत तमाम लोगों की मौजूदगी रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों ने स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह में शिरकत किया और उनके द्वारा किए गए कामों को लेकर उनको याद किया। बता दें कि इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि स्वामी जी का योगदान जो है देश के किसान और मजदूर समाज को आगे बढ़ाने में रहा है। वहीं रोहित सिंह जो कि राष्ट्रीय संयोजक है युवा चेतना के, उन्होंने साफ तौर पे जो बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है उस एयरपोर्ट का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर रखने की मांग की है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह, इस कार्यक्रम को लेकर छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती केवल एक सन्यासी नहीं थे और केवल आज इतिहास के पन्नों पे नहीं है, बल्कि आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने जमींदारी आंदोलन उन्मूलन के खिलाफ बिहार से शुरुआत की और पूरे देश में उसके खिलाफ लगा। लेकिन आज नकली नेता देश में, किसान नेता नकली बन गए और वो नकली नेता राहुल गांधी जैसा नकली नेता जिसे जौ और गेहूं के फसल को ना पहचान पाए, जो बछिया और बछड़े में ना अंतर कर पाए, लाल मिर्च हरे मिर्च नहीं पता हो और वो किसानों को भड़का रहे हैं, झूठा बयान दे रहे हैं। वो देश के अंदर भ्रामक झूठ फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी के रहते देश के किसानों का कभी अहित नहीं होगा। एक देश क्या, सैकड़ों देश से भी अगर डील करना पड़ेगा तो किसानों के हित की रक्षा करें। एक और सवाल है, हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी जी हैं। राजभूषण जी, आज स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती समारोह में आप पहुंचे हुए थे, क्या कहेंगे? पहले तो इस कार्यक्रम में आप भी शिरकत की। सबसे पहले मैं श्रद्धेय स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जयंती की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी बड़े लेवल पर कार्यक्रम किया और लोगों को बताने का काम किया कि किसान अगर सशक्त होंगे, हमारे अन्नदाता सशक्त होंगे, तभी हम सशक्त बन सकते हैं। हमारे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी हैं। रोहित जी, आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया। गिरिराज सिंह भी पहुंचे हुए थे, राजभूषण चौधरी जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री वो पहुंचे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस पहुंचे हुए थे। क्या कार्यक्रम था और कितना सफल रहा ये? देखिए, देश भर से लोगों का आगमन हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी गरीबों के, किसानों के, वंचितों के, वनवासियों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, दलितों के, समाज में दुर्बल निर्बल जिनका कोई नहीं है उसके भगवान थे। उन्होंने जमींदारों के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ, महाराजाओं के खिलाफ गरीबों की लड़ाई को ताकत देने का काम किया। आज उनकी जन्म जयंती पर एक भव्य समारोह का आयोजन हर साल हम करते हैं दिल्ली में, इस बार भी किया। देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग आए, बिहार से भी काफी संख्या में लोग थे और देश के माननीय प्रधानमंत्री जननायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत काम हो रहा है। स्वामी जी के सपनों का भारत साकार होता दिख रहा है। हम आग्रह करना चाहते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि पटना के बिहटा में जो हवाई अड्डा बन रहा है वह स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पर समर्पित हो और देश में एक कृषि विश्वविद्यालय स्वामी जी के नाम पर बने।